जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जी गुरु जी, अंकल जी और संगत जी, मेरे पिताजी सद्गुरु भगवान को मेरा कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। हे मेरे पिता परमेश्वर, तेरा लख लख शुक्राना। मैं क्या बोलूं, आप गम भी देते हैं तो खुशी भी देते हैं। इस जहाँ में जो चीज है सब आप ही का है, पर आप वक्त से कुछ लेते हैं, कुछ बेवक्त लेते हैं। आपकी महिमा आप ही जाए। मैं गुस्सा हो जाती हूँ आपसे, पर ना जाने क्यों समझ में नहीं आता है आप कैसे लोगों को समझाते हैं, कितने प्यार से। आपका तो अनंतम अनंतम शुक्राना है महादेव। ही समस्त देवी देवता ऋषिगण, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। मेरा जो पीरियड्स प्रॉब्लम चल रहा था 6 मंथ्स में नहीं हो रही थी और मैं प्रेग्नेंट भी नहीं थी, क्योंकि मेरा ऑपरेशन भी हुआ तो कुछ खराबी की वजह से मेरे बहुत टेस्ट हुए। फिर मुझे डॉक्टर ने जवाब दिया था 6 महीना तक इंतजार करने के लिए, जो मैंने किया। और आपका भी मैसेज आता था गुरु पिता, इतनी टेंशन ना ले, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, जा सब टेस्ट करा ले, लेकिन कोई खराबी की बात नहीं कि डॉक्टर को नहीं छोड़ना चाहिए। डॉक्टर हमारी सोसाइटी का एक पार्ट है जो हमारे लिए जरूरी होता है। उनको दिखाना, किसी को डिनाई नहीं करो, सब अपना ड्यूटी दिखाओ। तो इसलिए डॉक्टर को दिखाया था मैंने। उसके बाद डॉक्टर दिखाने के बाद दवा चला था। डॉक्टर से कहा था आपको ज़्यादा दवा नहीं चलेगी, क्योंकि ये ऑटोमेटिक लाया जाएगा अगर आफ्टर 6 मंथ से नहीं आया। लेकिन विदिन 6 मंथ्स आने की वजह से मेरा ये दवाई नहीं चलाना पड़ा। तो इसके लिए मेरे पिता को शुक्राना जाता है महादेव। हे बोले बाबा, गुस्सा में पूजा पाठ सब छोड़ दी है, गुस्सा में मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मेरा आत्मा बहुत इसलिए दुख हुआ है कि आप उससे वाकिफ है। आप मेरी वैसे की जिंदगी को जान के रख दिए हैं कि इस तरह मुझे नहीं पता आपने क्या प्लानिंग किया, मुझे नहीं पता। पर अभी उसकी हाल एक बदहोश औरत की तरह, बेहोशी औरत की तरह हो गई है, जिसका पति भी नहीं बचा। आखिर क्यों?
मैं रोज गुस्सा करती हूँ, शुक्राना भी करती हूँ, पर मेरे मन में ये बात खटकता है कि आप छोटी मेरी मौसी का, जिसकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, 40 साल के अंदर ही का सुहाग ने क्या सोच के लिया है। हम तो इंसान जबरदस्ती आपसे नहीं न कर सकते हैं, भगवान आपसे बस विनती कर सकते हैं। इसीलिए आप कहते हैं कि जिसकी वस्त्र सोई ले जाएगा, ये बस आप ही जानते हैं। मुझे माफ करिएगा कि मैं शिकायत कर रही हूँ। नहीं भगवान, हम इंसान का कोई जोर नहीं आपकी चीजों के आगे, पर विनती तो इतना कर सकते हैं ना कि किसी की जिंदगी को सब्र कर दिया होते, कुछ तो आपके अंदर होता, आप उपाय करते हैं, मिला के ही कुछ करते हैं। उतना दूर तरपा के उसके बाद डेट देना, वो तो टूट गई है मेरी का। आपकी क्या प्लानिंग है मुझे नहीं पता, क्या सजा दी है। मौसा जी ने कुछ गलत किया था, लेकिन फिर वो माफी भी मांग चुके थे। फिर हम सबसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं किए थे, हमेशा प्यार से करते थे। तो मैं उन्हें उन सबको पिता को, हम उनको पिता के रूप में मानते थे, उनकी बेटियां नहीं थी। फिर कभी हमारे साथ में झगड़ा भी करती थी ना, फिर भी हंस देते थे। दिल की वो सच्चे थे, ना जाने उनके साथ क्या हुआ ऐसा। हे गुरु पिता, मेरी मौसा को अपने पास रखिएगा, मत सताइएगा, मत सताइएगा। आत्मा, उनकी आत्मा को शांति जरूर दीजिएगा, और मेरी मौसी को भी जिंदगी सही करिए। अब आपके हाथ में है, हाथ से हाथ जोड़ते हैं। मेरी जो परिवार है ना, थोड़ा कम कमाए खाए मंजूर है, पर सब खुशी से रहे। देखो पापा, आप छीन उनके मत किसी को ले जाओ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। सबकी जिंदगी सही रखो, बस मुझे भी कम पैसा दो, मुझे चलेगा, पर मेरे परिवार को, समस्त परिवार को खुश रखो। दुख ऐसा दो जो झेला जा सके, किसी को समय से पहले नहीं उठाओ मेरे पापा। फिर मैं पागल की तरह आपसे बात कर रही हूँ सुबह सुबह। हे ब्रह्मलोक, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, हे त्रिदेव, मेरी लाज रखो। किसी का सुहाग समय से पहले नहीं लीजिए, समय से पहले नहीं लीजिए। उनकी मनोकामना पूर्ण होने दीजिए। लगभग सबके एक समय होती है, इंसान की आयु की सीमा 100 है, नहीं है तो 80-70 तक तो जाए। आप ये क्यों कर रहे गुरु पिता? 80 तक भी इंसान जिए तो हम लोग खुश रहेंगे। ये आपकी मर्जी है, आप जो करे इसके आगे हम नतमस्तक हैं। क्षमा चाहते हैं अपनी वाणी के लिए कि मैंने आपको ये सब बोला है, मेरे बाबा ये सब बोला है। आप दुखों का भी निवारण करते हैं, ये चीज बात सही है। आपने मुझे एक वादा किया था जो आप कर रहे हैं। आप एक बात बोले थे, उसको मैं 10 दिन के अंदर ही शेयर करूंगी, आज नहीं। हाँ, मेरी पीरियड्स प्रॉब्लम 6 मंथ से जो चल रही थी, वो आपने सही कर दिया है, मैं तनिक भी शंका नहीं है। आप जितना दुख देते हैं, फिर क्षण भर में मुझे खुश भी रख देते हैं। मैं 2 दिन इतना रोई, लगता है कि मेरी आत्मा निकल जाएगी। और मैं तीसरे दिन कहीं बाहर बच्चे के स्कूल में फंक्शन में गई, तो मैं भूल भी गई कि मैंने कल रोया भी था। तो ये सब आपकी महिमा है। हे गुरु पिता, आप कहते हैं कि सब नेगेटिविटी कहते हैं। व्हाट्स नेगेटिविटी? आई डोंट नो। नेगेटिविटी क्या होता है? हमारे मन में जो नकारात्मक ऊर्जा चलती रहती है, हम गिर जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, गलत सोचने लग जाते हैं। डिस्को नेगेटिविटी। हाँ, हमें कोई देख के अगल बगल का लोग कुछ कहता है, कुछ जलता है, तो भी नेगेटिविटी खिलाता है। अदरवाइज नेगेटिविटी इज नॉट सो मच, ज्यादा बड़ा नहीं है कुछ। चलने दीजिए, जो करता है करने दीजिए। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने राह पर चले, यूं ही चल आता रहेगा। अगर हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी आएगी, और पॉजिटिविटी इतना तेज करो कि नेगेटिविटी को कम कर जाएगी। तो इस डजंट मैटर वो पापा, इतने सारे मैसेज आते हैं डरावने डरावने। आपके पति पे संकट है, बच्चे पे संकट है, ये बेटा मैंने आपसे एक ने, 1000 ने, करोड़ों ने, अनंत बार रहेगी शुक्राना करती हूँ और विनती करती हूँ
कि आप जिस तरह हमारे जीवन को सुख बनाए हैं, निभा रहे हैं, छोटे से गम दे के खुशी देते जा रहे हैं, उसी तरह आगे बढ़ाते रहिए। इनकी संकटों को टालते रहिए और समस्त संगत परिवार के भी कि उनको इतनी भी बड़ा सजा ना दीजिए कि वो अंदर से टूट जाए। उन्हें मौका दीजिए बाबा, उन्हें मौका दीजिए आगे बढ़ने के लिए। तदा लख लख शुक्राना मेरे गुरु पिता, मेरे भगवानगण, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, हे त्रिलोकी, आप सभी भगवान को अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। हे मेरे गुरु जी, तदा लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरी भूल चूक को माफ करिएगा गुरु जी, मेरे अज्ञानी को माफ करिएगा, मेरी अज्ञानिकता को माफ करिएगा गुरु जी। शुक्राना भाई के जीवन में सुखी लाने के लिए, शुक्राना उसके लिए रिश्ता लाने के लिए, शुक्राना मेरे पिता, शुक्राना अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरे भूल चूक वाणी के द्वारा जो हो या आपको जो बोले हो, इसके लिए माफी चाहती हूँ गुरु पिता, भी चाहती हूँ। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। हाँ, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु का। ये मैं सत्संग गुरु जी के सम्मुख बैठकर ही सुना रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही सत्संग करूंगी गुरु का, जो आप मुझे बुलवाएंगे। जय गुरु जी। गुरु जी का सत्संग करने से पहले महामंत्र ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। गुरु जी का मैसेज आया था कि बेटा, तेरे बेटे पर बहुत बड़ा कष्ट आया था दिवाली वाले दिन, जो मैंने अपने ऊपर ले लिया है और उसको न्यू लाइफ ब्लेस की है। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। कोटि कोटि शुक्राना, आपका लख लख बार शुक्राना, जो आप मेरे बच्चों को लाइफ ब्लेस कर, न्यू लाइफ ब्लेस करी गुरु पा। गुरु पा, आप हमारे हर कष्ट को काट रहे हैं गुरु पा। मैं जानती हूँ आप अपने ऊपर ले रहे हैं गुरु पा, आप भी अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं गुरु पा। इसके लिए शुक्राना गुरु पा। आपको भी कष्ट होता होगा, इसके लिए भी हम क्या कहें, बस ये शुक्राना ही कर सकते। जितना शुक्राना करें गुरु, आपका कम गुरु जी, आपका कम है गुरु पा। गुरु जी ने कहा कि बेटा, जल सत्संग में सुनवाया कि जल प्रसाद को सारे घर में छिड़क। गुरु जी ने सारे जल प्रसाद को छिड़कती हो और जल प्रसाद को मतलब सारे दरवाजों पर ओम लिखना है जल प्रसाद से। तो वो भी मैं करा गुरु जी। शुक्राना सब ये सब बताने के लिए शुक्राना मेरे गुरु पा। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। श्री गुरु पा, आपका मैसेज भी आया। एक और मैसेज आया कि बेटा, तेरे पे बहुत भारी ब्लैक मैजिक हुआ है। तो गुरुपा वो आप ही देखें गुरुपा, मैं क्या करूँ गुरुपा। जो करने वाले मानते नहीं है गुरुपा, उसका तो निवारण आप ही करें गुरुपा। आप कर भी रहे हैं गुरुपा, हमें सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट काट रहे हैं गुरुपा। इसलिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम का अनंत, उन्होंने आपने उसमें बताया कि ओम नमः शिवाय का जप करना है, तो गुरुपा वो भी कर रही हूँ मैं। नित्यनेम तो कर ही रही हूँ गुरुपा। सुबह का अमृत वेले का समय कर रही हूँ गुरुपा। मैं 1-2 घंटे हो ही जाते हैं गुरुपा, पर मैं गुरुपा थोड़ा सा थकावट सी हो रही है, वो अंदर से अजीब सा ही लग रहा है, तो उसके लिए मैं सॉरी गुरुपा। पता नहीं अलग से एक नेगेटिव है कि जो मेरे को परेशान कर रही है, उसके लिए मैं उठना चाहती हूँ, उठ नहीं पाती गुरुपा। मैं 4 बजे से पहले उठती नहीं, तो 4:30 भी हो जाती है। उसके लिए सॉरी गुरुपा, सॉरी सॉरी सॉरी। पर मैं क्या करूँ, मैं मेरे अंदर से ताकत ही नहीं लग रही है गुरुपा कि क्या करो। तो फिर गुरुपा आपका मैसेज और भी आया कि बेटा मंत्र जाप करना है और शुक्राना जरूर करना है। तो किसी गरीब को चाय पिलानी है गुरुपा। तो मैंने मतलब मेरी बेटी के लिए था वो सत्संग,
भी ऊपर का है थोड़ा सा, तो गुरुपा वो आप ही उसका भी आप निवारण करेंगे गुरुपा, उसकी भी आप रक्षा कर रहे हैं गुरुपा, तो उसका भी करेंगे। किसी गरीब को चाय पिलाए तो गुरुपा मैंने कोई बुजुर्ग बंदे आए थे, उनको मैंने घर में बैठाता चाय प्रसाद पिलाया बनाकर। तो उसके लिए जो इतना उपाय बताया आपने मुझे, तो उसके लिए भी आपका शुक्राना गुरुपा। वो आपने मेट के लिए बोला था गुरुपा, वो तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि वो बेचारी बहुत लाचार है, 5 साल से मेरे घर में काम कर रही है, तो वो उससे कमाने वाला कोई नहीं है, इसलिए गुरुपा मैं भी करूंगी को। अब मैं आपके लिए प्रसाद मैं खुद ही बनाऊंगी गुरुपा, जितना हो सकेगा मैं खुद करूंगी गुरुपा आपके लिए। इसलिए जो बताया उसके लिए आपको शुक्राना गुरुपा। हमारी रक्षा से पहले वो रक्षा करने से रक्षा कर रहे गुरुपा, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना हुआ है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वो गुरुपा आप मैसेज भी मतलब मैंने मेहंदीपुर के लिए आपने बोला था, वो भी मैं जाऊंगी गुरुपा, आपकी मतलब आपकी आज्ञा मानूंगी गुरुपा, जो मेरे से होगा मैं करूंगी गुरुपा, जो मेरे से बनेगा वो मैं करूंगी गुरुपा। मेहंदीपुर भी जाऊंगी मैं, बालाजी का मत्था टेक कर आऊंगी। उसके लिए आप भेजने के लिए आपने ही मुझे भेजना है गुरुपा, तो मैं अकेले का थोड़ा सा है तो मैं जाऊंगी जरूर, और इसके लिए भेजने के लिए आपको मुझे मेरे साथ चलना होगा गुरु, आपको साथ लेके ही जाऊंगी गुरुपा। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, आप ही मुझे लेके जाएंगे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। मैं अकेली कैसे करूंगी, मेरे को तो समझ नहीं आ रही गुरुपा, उसको बस आप भी मुझे साथ के चाहिए गुरुपा, और आप साथ करना गुरुपा। गुरुपा एक मैसेज भी और भी था कि मेरे दोस्त से बचने के लिए भी एक सत्संग सुनवाया, जिसमें था कि 7 मंगलवार को एक रक्षा कवच लेना है धागा लेकर, और वो 9 बार हनुमान जी ये चालीसा पढ़ के 9 गांठ लगानी है, और रात को अपने हनुमान जी के आगे रखकर हनुमान चालीसा पढ़कर और एक गांठ लगानी है। एक बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, फिर एक गांठ लगानी है, फिर दूसरी बार दो हनुमान चालीसा पढ़नी, फिर एक गांठ लगानी है, ऐसे करके 9 गांठें लगानी है, 9 बारी पाठ करके। तो रात को हनुमान जी के आगे छोड़ देना है, और अगर और लेडीज है तो वो अपने बाईं ओर करेगी, धागा बांधेगी, और जो लड़का है तो दाईं ओर बांधेगा। वो इसके लिए ये उपाय बताने के लिए कहते दोस्त का, तो इसके लिए भी आपने सत्संग सुनवाया गुरुपा, इसके लिए आप पर कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरुपा। तो गुरुपा आपका ये आज भैया दूज है, और भैया दूज वाले दिन आपका मैसेज आया कि बेटा मैं तेरे घर में तेरे हस्बैंड के ऊपर एक विपदा दी, वो मैंने टाल दी है, तो उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो उसके फिर आपने कहा कि बेटा मुझे तिलक लगाना मत भूलियो। मैंने आपको तिलक लगाया, और उसका बादाम का प्रसाद आपको मुंह मीठा कराया प्रसाद से, उसने भी कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपने आपको क्यों नहीं करना गुरुपा, आप ही हमारे सब कुछ हो, माता पिता बंधु सखा सब कुछ आप हो, हम आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे आपके नाती हैं, नातिन है गुरुपा, आप ही हो सब कुछ गुरुपा, सब कुछ आप हो। आपको सरेंडर पूरा तरह से करना चाहते हैं गुरुपा, बस थोड़ा सा है, करूंगी जरूर। मेरा एकदम पता नहीं कैसे होता है, तब पूरा कर रही हो गुरुपा, आप पूरा करूंगी, क्योंकि आप मेरे सब कुछ हो गुरुपा, मेरे सब कुछ हो, सब कुछ मेरे बंधु सखा, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता हो, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो गुरुपा। आपके लिए मैं भजन बोलना चाहती हूँ। जितना फरीदा सांटिबाऊ असारुल जानासी, फिर किथे न मिल बैठा असारुल जानासी, और फिर किथे न मिल बैठा असारुल जानासी। जितना देना खुशियाँ हो, जितना देना खुशियाँ असारुल जानासी, और फिर किथे न मिल देखा असारुल जानासी।
कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, मैंने आपको तिलक लगाया। और भैया दूज वाले दिन मेरी नंद आंटी 2 नंद आंटी आई थी जिन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल को तिलक लगाया, और वो अपने मतलब मेरी नंद आंटी के घर गए। वो मैंने पीछे से आपके सारे सत्संग सुने गुरुपा, सत्संग करें, घर का काम करा मैंने आज। तो गुरुपा कोशिश करूंगी मैं खुद काम करने की कोशिश करूँ, मेज को करा गया तो उसको हटाऊंगी नहीं गुरुपा, क्योंकि उसकी रोजी रोटी का सवाल है। तो मैं उसके साथ मिलकर पूरा काम करूंगी। और आपका इतना तो गुरुपा एक आपसे चाहती हूँ, मुझे आपके लिए किचन बनवानी है, नई किचन की थोड़ी सी करना चाहती हूँ, जिसमें आप मुझे अपनी सह दीजिए। आपने पकड़ के मेरा काम करवाना है गुरुपा, गुरुपा आपने ही करवाना है गुरुपा, इजाजत दीजिए जिसमें मैं आपके लिए अच्छा सा प्रसाद, लंगर प्रसाद बनाऊं गुरुपा। मेरी रसोई बहुत पुरानी हो रही है, टूटी थोड़ा सा हो रहा है, तो उनको रेनोवेट करने की जरूरत है गुरुपा। तो इसको मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ गुरुपा, गुरुपा आप मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ, उसमें मेरी आप वो करवाइए गुरुपा, तो आप ही करवाइए गुरुपा। बस शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। मेरे बच्चों की हमेशा रक्षा करते रहना गुरुपा, उनके सिर पे अपना हाथ धरते रहना गुरुपा, मेरे पे, मेरे अंकल जी पे, मेरे बेटा बेटी, सब बच्चों पे, सब पे अपनी कृपा करना, सारी संगत पे अपनी कृपा करना, जो सत्संग सुन रहे हैं उन पे भी, जो नहीं सुन रहे हैं उन पे भी, सब पे कृपा करना गुरुपा, सबको सद्बुद्धि देना गुरुपा। सुना हमें तो आप इतने अच्छे से सत्संग सुना के हमारे कष्ट पार करवा रहे हो गुरुपा, जो बता रहे हो कि तेरे अंदर एक बीमारी भी है और ये गुरुपा वो भी आप इस तरह जल प्रसाद पी रही हूँ गुरुपा। मैं आपका डेली अब मैं हल्दी वाला भी दोबारा से शुरू कर दिया, बीच में मैं शुरू किया था, मैंने बीच में छोड़ दिया, अब फिर से दोबारा हल्दी वाला शुरू कर दिया गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, इतने अच्छे उपाय बताने में शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम गुरुपा। मैं तो गई नहीं कहीं भी, घर में बैठी रही हूँ भैया, 2 दिन उदास थी, मन बहुत दुखी था मेरा, बहुत दुखी था। पर एक ये था कि गुरुपा आप तो मुझे किसी से कुछ नहीं लेना, बस आप ही हो, आप हो मेरे सब कुछ, आप हो। इसलिए मैंने मन बहुत वो पर संभाला अपने आप को गुरुपा, शुक्राना संभालने का, मन पक्का करने का, दिल पक्का करने, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अपनी रहमता बसाना गुरुपा, अपनी रहमता बसाना, सब पे मेहर करना गुरुपा, मेहर करना। अब मैं सत्संग को यही विराम देती हूँ, सत्संग को अगले सत्संग की तैयारी के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लख लख बधाइयाँ भैया दोस्त दिए गुरुपा, लख लख बधाई गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनके लिए भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं बिजी थी, बहुत टाइम से बिजी थी, तो मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। तो गुरु जी का बार बार में मैसेज आ रहा था कि बेटा सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। संगत जी, आज ये मैं ना सत्संग शेयर कर रही हूँ। क्या हुआ था संगत जी कि मैं ना किसी शादी में गई थी, तो उस शादी में तो मैंने जो मंगलसूत्र पहन रखा था और बेटी ने पेंडेंट पहन रखा था, तो हमने मतलब दूसरी ज्वेलरी डालने के लिए तो मैंने अपना मंगलसूत्र उतार दिया और बेटी ने भी अपना पेंडेंट उतार के चैन मुझे दे दी। और संगत जी, वो मैंने रख ली थी, और मैं वहाँ पे थी, चेन्नई में थी, वहाँ मैंने रख ली। तो और मेरे को पता थी कि मैंने रख ली, और कई बार जब मैं अपनी मतलब ज्वेलरी चेंज करती थी तो मैं उसे चेक कर लेती थी। तो दोनों चैन, वो मेरा मंगलसूत्र और बेटी की पेंडेंट, दोनों मेरे उस छोटे वाले उसमें जो पाउच होते हैं उसमें रखे थे। तो संगत जी, मैं फिर वहाँ से ना दिल्ली आ गई। मैंने दिल्ली आके मैंने सारे तो मैंने अच्छी तरह से रख दिया, लेकिन वो चैन और मंगलसूत्र को
मेरे को याद नहीं था कि मैंने वो मतलब रखा है लॉकर में या नहीं रखा है, मुझे बिल्कुल याद नहीं था। तो फिर मुझे 2 दिन पहले दिवाली से 2 दिन पहले मुझे लग रहा था कि पता नहीं वो चैन कहीं कहाँ रखी है, मैंने रखी भी है या मैं कहीं, ऐसा तो नहीं है कि मैं रखने में भूल गई हूँ और मेरे पर्स में से वो नीचे गिर गई हो। तो ये डर मेरे को काफ़ी लग रहा था और मैं डर की वजह से ना चेक भी नहीं कर रही थी कि मैंने वो चैन कहाँ रखी है। तो संगत जी उस दिन दिवाली थी, दिवाली पूजन का टाइम हो रहा था, सारी तैयारी अपने पूजन की कर ली थी, सारे लोग तैयार हो गए थे, केवल मैं रह गई थी क्योंकि मैं नीचे मंदिर पूरा सजा के आई थी, सारा काम करके आई थी। तो मैं थोड़ा सा वो हो गई थी, लेट हो गई थी। तो फिर मैं तैयार होने ऊपर अपने रूम में आई तो मैंने सोचा कि मैं आज चेक कर लेती हूँ कि वो मंगलसूत्र पेंडेंट कहाँ रखा है। तो संगत जी मैंने पूरी अलमारी ढूंढ ली, मुझे वो चैन और मेरा मंगलसूत्र कहीं नहीं मिले। मैंने एक एक चीज ढूंढ ली और सारी अलमीरा जहाँ जहाँ मैं रख सकती हूँ वहाँ मैंने सारी जगह ढूंढ ली, लेकिन मुझे वो कहीं भी नहीं मिली। मैंने इतना ढूंढा और पूजा के लिए फिर मेरे पति अंकल जी बार बार में आवाज़ लगा रहे थे कि आ जाओ पूजा शुरू करनी है, आ जाओ। लेकिन मैं तो इतनी परेशान हो रही थी क्योंकि मुझे पहले ही शक था कि कहीं ना कहीं मेरे से वो गुम हो गई हैं, पर मैं डर की वजह से उन्हें 2 दिन से ढूंढ नहीं रही थी। लेकिन उस दिन पता नहीं मेरे दिमाग में आया कि मैं आज ढूंढ लूँ। संगत जी पूजन का टाइम था, दिवाली का दिन था। मैंने कहा गुरु जी प्लीज गुरु जी, यदि ये खो गए तो मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाऊंगी और मेरी दिवाली बेकार हो जाएगी, खराब हो जाएगी, क्योंकि सोना खोना वैसे भी ठीक नहीं रहता। मैंने कहा ऐसा ना हो कहीं मेरी बेटी का भी पेंडेंट था और मेरा मंगलसूत्र था। मुझे इतना डर लग रहा था संगत जी, और मैंने एक एक चीज, एक एक अलमीरा 3 4 5 बार मैंने देखा, एक एक चीज को मैंने उठा के देखा। जो पाउच होते हैं उनमें मैंने 4 बार ऐसे 4 बार देखा और उन्हें नीचे ऐसे झाड़ के देखा, लेकिन वो चैन और पेंडेंट, वो चैन और वो मेरा मंगलसूत्र कहीं नहीं मिला संगत जी। अब मैं इतनी परेशान हो गई क्योंकि हमारे यहाँ काफी लोग वर्कर हैं, काम करते हैं। मैंने कही ऐसा तो नहीं है कि मैं और ज्वेलरी रख रही हूँ और उससे छोटा सा पाउच था, कहीं वो गिर तो नहीं किया नीचे, इन्होंने उठा लिया हो। और बिना मतलब ऐसा भी नहीं है संगत जी कि हम बिना सबूत के किसी पे इल्जाम लगा दें या ये कहते हैं कि इसने लिया है। मैं इतनी पसीने से तरबतर हो गई संगत जी, इतनी घबरा गई, मेरी धड़कनें इतनी तेज बढ़ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत बुरी तरह से मेरी पसीने हो गई और मैं एकदम इतनी निराश हो के ना मैं वहाँ बैठ गई। मैंने कहा गुरु पा मेरी दिवाली काली हो जाएगी, हाँ हो जाएगी, सारे नीचे मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैं यहाँ अभी तक तैयार नहीं हूँ। गुरु पा प्लीज मेरी चैन को कहीं से भी ढूंढवा दो, नहीं तो आज दिवाली का दिन है, बहुत अशुभ हो जाएगा। संगत जी मैं इतनी परेशान हो गई और नीचे जमीन पे बैठ गई। फिर मैंने सोचा कि एक बार और चेक करती हूँ, खड़ी हुई और संगत जी वो पाउच बिल्कुल अलमारी में, जो कि अलमारी मैंने कम से कम 10 बार उसको चेक किया, बार मैं कपड़े हटा के मैंने चेक किया, एक एक चीज मैंने हटा के चेक किया, लेकिन नहीं मिली। और जैसे ही मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और गुरुजी से मैंने अब भीख मांगी, गुरुपा मेरी दिवाली अच्छी मन जाए, नहीं तो टेंशन हो जाएगी गुरुपा। और बच्चे भी कहेंगे मामा आपने लापरवाही कर दी। मैं बहुत परेशान थी, उसमें मेरी बेटी का पेंडेंट और चेन भी थी, तो मैं और ज्यादा परेशान थी संगत जी। तो जैसे मैं खड़ी हुई और मैंने देखा तो वो पाउच बिल्कुल सामने रखा था, ऐसे लगा था कि गुरुजी ने उठा के वो पाउच वहां पे रख दिया हो। मैंने कहा संगत गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन गुरुजी। गुरुपा आपने ऐसे उठा के रख दिया सामने कि जैसे कोई आगे, जैसे कोई चीज गिर गई और उठा के रख दी हो। और जो वो जगह जहाँ मुझे वो पाउच मिला था, कम से कम मैंने 10 बार वहां देखा, बार बार में मैंने वहां देखा और वो पाउच एकदम सामने रखा। मैंने अभी तो यहाँ कितनी बार देखा है, लेकिन ये पाउच कहीं नहीं था और अभी मैं ये पाउच मुझे यहाँ मिल गया। संगत जी मेरे गुरुपा ऐसे हैं, मैंने इतनी नर्वस, इतनी परेशान हो गई। गुरुपा ने कहा कि बस इसकी तो धड़कनें बढ़ जाएंगी, इसकी
ये इतनी परेशान हो गई है और दिवाली भी नहीं मना पाएगी, और दिवाली वाले दिन मेरा जन्मदिन भी होता है। संगत जी, मैं बहुत परेशान हो गई थी और गुरुपा ने मेरी इतनी जल्दी सुनी, इतनी जल्दी मेरी पुकार सुनी गुरुपा ने, और मेरे सामने लाके मेरा पाउच रख दिया जिसमें मेरा मंगलसूत्र और मेरी बेटी का पेंडेंट था। अब मैंने इतना गुरु जी को शुक्राना बोला, मैंने कि मेरे गुरुपा तुम तो ऐसे खड़े हो जाते हो कि बिल्कुल मैं बता नहीं सकती संगत जी, मैं किस शब्दों में गुरुपा का बखान करूं, कैसे कैसे उनकी बढ़ाई करूं। मेरे साथ गुरुपा हमेशा इसी तरह के करते हैं। जब जब मैं परेशान होती हूँ गुरुपा से अरदास लगाती हूँ, गुरुपा एकदम आके मेरी अरदास सुनते हैं, मेरी परेशानी को दूर करते हैं। संगत जी, वो मुझे मिल गए और मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। और फिर मैं तैयार होकर नीचे गई, मैंने किसी को नहीं बताया। सब बच्चे और मेरे पति अंकल पूछने लगे इतना टाइम कहाँ लगा दिया। मैंने कहा नहीं, मेरी ना चुन्नी नहीं मिल रही थी इसलिए मुझे टाइम लग गया और मैंने नहीं बताया। फिर बाद में संगत जी मैंने तो अपनी भाभी को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था। और संगत जी तो सच में इसके लिए मैं गुरु जी को लख लख शुक्राना, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी। मैं कितनी बार शुक्राना करूं गुरुपा, वो भी बहुत कम है। तुम्हारा तो शुक्राना करूं जिंदगी भर निकल जाए, 7 जन्म निकल जाए, फिर भी हम आपका एहसान नहीं चुका सकते गुरुपा। आप साक्षात भगवान शिव महाशिव हो गुरुपा। मैं गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना अदा करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक और सत्संग है संगत जी, मेरी जो भतीजी है उसका ना RJS में सिलेक्शन होने वाला था, उसने प्री मेन सब क्लियर कर लिया था, केवल इंटरव्यू रह गया था। तो मैंने अपनी भाभी से बोला कि मैंने भाभी, मेरे गुरु जी का वो आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि तेरे भाई की यहाँ बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, और तो ये मैसेज अपने भाई को भेज। मैंने अपने भाई को और भाभी को दोनों को शेयर कर दिया वो सत्संग। तो संगत जी उसमें क्या था कि उसका ना इंटरव्यू होने वाला था RJS, राजस्थान में RJS यानी जज के लिए। मेन प्री सब उसने क्लियर कर लिया था, इंटरव्यू था। तो उसके लिए मैंने गुरुजी से बहुत अरदास की थी, गुरु भाई इसने सब कुछ क्लियर कर लिया, केवल इंटरव्यू है, ऐसा ना हो कि इंटरव्यू में रह जाए और नहीं तो पूरा की पूरा परिवार इनका परेशान हो जाएगा। तो संगत जी क्या हुआ कि 26 तारीख को उसका रिजल्ट निकला और वो RJS उसने क्लियर कर लिया, वो जज बन गई मेरी भतीजी। मैंने अपनी भाभी को भेजा तो मेरी भाभी भी मानती हैं गुरुजी का। धीरे धीरे मेरे मायके वाले मानने लगे हैं और वो कह रही थी कि दीदी मैं आपके यहाँ आऊँगी दिल्ली और मैं बड़े मंदिर जरूर आऊँगी। मेरी छोटा भाई और मेरी बड़ी भाभी दोनों मानते हैं गुरुजी को, तो दोनों बोल रहे थे कि हम आएंगे। तो मैं उनसे बोली आ जाओ, मैं लेके चलूंगी आपको बड़े मंदिर। तो ये 2 सत्संग गुरुजी ने मेरे पूरे किए हैं, 2 अरदास मेरी पूरी की हैं। और मेरे बच्चों पे गुरुजी, मेरे दोनों बच्चों, मेरी बेटी को पता नहीं क्या हो रखा है आजकल ना, बहुत परेशान और बहुत गुस्सा करती है, मेरे से बहुत ज्यादा नाराज रहती है। गुरुजी प्लीज प्लीज उसको सद्बुद्धि दे दो, उससे जो भी ब्लैक मैजिक किया है या नजर लगी है, जो भी कुछ हुआ है फिर उसे पूरा करो। The Poland. संगत जी ये मेरे 2 सत्संग थे और ये मेरे दोनों बहुत अच्छे गुरुपा ने मेरी सुनी। और संगत जी अब मैं आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ और महामंत्र बोल के मैं गुरु जी का महामंत्र बोल रही हूँ। ये ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, मेरी प्यारे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी मैं आज अपना गुरु जी का शुक्राना रिकॉर्ड कर रही हूँ। बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा शुक्राना कर, तेरे कम संभलेंगे। गुरु जी ने मुझे बिल्कुल नई लाइफ दी है। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले
मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी मैं एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज मैं अपने घर में बैठी हूँ, अपने हस्बैंड के साथ बैठी हूँ, अपने बच्चों के साथ बैठी हूँ, ये सब गुरु जी की कृपा है। उन्होंने इतना बड़ा मेरी जिंदगी में चमत्कार किया है। संगत जी, मैं पहले किसी और प्लेटफॉर्म पर वो सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती। कई बार होता है कि कुछ बातें बताई नहीं जा सकती, लेकिन मुझे सिर्फ ये पता है कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, चाहे घर है, गाड़ी है, बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, सब गुरु जी की कृपा है। नहीं तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि जैसे मेरी जिंदगी ही समझ लो कि मेरे हाथों से फिसलती हुई नजर आ रही थी। गुरु जी ने ऐसी कृपा करी कि उन्होंने बिल्कुल ही जैसे सीन ही पलट कर रख दिया। संगत जी, मैं किन लफ्जों में गुरु जी का शुक्राना करूं, मैं आपको बता नहीं सकती। और अभी ये सत्संग हुआ कि मेरी बहुत टाइम से, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी थी, गुरुजी ने हाथ तो मेरा बहुत पहले थाम लिया था, 2017 से ही। लेकिन जैसे इंसान की बुद्धि चलनी शुरू होती है, वो 2023 सितंबर से हुआ था मेरे साथ कि मेरे को ऐसे गुरुजी ने नज़ारे दिखाए, ऐसे मैंने सत्संग सुने, तब मेरे को समझ आया कि कैसे गुरुजी मेरे ऊपर कृपा बरसा रहे हैं और मैं अनजान बुद्धू बैठी उस चीज़ को समझ ही नहीं रही हूँ। और मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे शब्द ही जैसे ख़त्म हो जाते हैं। बस मैं गुरुजी से भी बात करती हूँ ना संगत जी, मैं मन में बोलती हूँ ज़्यादा, मेरे शब्दों का इस्तेमाल मैं कम करती हूँ। अभी मैं ये डुगरी जाने का, अपना डुगरी मंदिर जाने का सत्संग सुनाती हूँ आपको। मेरी बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं डुगरी मंदिर जाऊं, और मेरे साथ ये हुआ कि मैंने अपनी डीपी में ना अपनी वो पिक लगाई हुई थी कि गुरुजी का मैंने सत्संग करवाया था घर में, तो वो मैंने पिक लगाई हुई थी। और मेरी एक फ्रेंड जो कि बहुत ही टाइम से, जिससे मेरी बात नहीं हुई थी 8-9 साल से, उसने मेरी डीपी देखी। वो भी गुरुजी की संगत बन चुकी थी। उसने मेरी डीपी देखकर मुझे मैसेज किया कि तूने सत्संग करवाया और मुझे नहीं बुलाया। तो मैंने भी पहले तो मैं थोड़ा हैरान हुई संगत जी कि इतने सालों से हमारी बात ही नहीं हुई थी, सिर्फ हम गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते थे एक दूसरे को। तो मैंने उसको बोला कि अगली बार जब मैं सत्संग करवाऊंगी, तो फिर जब भी मेरे घर में सत्संग होगा, गुरुजी की आज्ञा ही होती है तभी सत्संग होता है संगत जी, तो मैं तुझे जरूर बुलाऊंगी। उसने मुझे बोला कि मैं कल बड़े मंदिर जा रही हूँ। मैंने बोला कि मैं भी तेरे साथ चलूंगी। तो हम बड़े मंदिर गए, हमने दर्शन किए, बहुत सारी बातें की। गुरुजी का सत्संग मैंने सुनाया उसको, उसने मुझे सुनाया। हम उसको, गुरुजी ने मैसेज आया था उसके पास कि अपनी फ्रेंड को लेके आ, तो वो अपनी एक और फ्रेंड को लेके आई थी और उसकी सिस्टर भी आई थी। तो संगत जी, फिर मैंने उसको अपनी इच्छा बताई। मैंने पूछा कि आपने, मैं फ्रेंड का नाम नहीं ले रही हूँ, कि डुगरी हो आए हो? तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं तो डुगरी हो आई हूँ। तो मैंने कहा कि मेरी बहुत इच्छा है डुगरी मंदिर जाने की, तो लेकिन मेरे को ना पता नहीं लग रहा मैं किसके साथ जाऊँ, मेरा साथ भी नहीं बन रहा। तो संगत जी वो गई और गोलगप्पे खाने, तो वहाँ पे वो भैया ने बोला कि हम डुगरी मंदिर बस ले जाते हैं। संगत जी, उसने नंबर ले लिया, मुझे शेयर किया नंबर। तो मेरे हस्बैंड
कहने लगे कि मैं ना अकेले नहीं जाने दूंगा तुम्हें, वही साथ हो। मैंने बोला भाई संगत जो साथ होती है वो साथ ही होती है, कोई ना कोई हमारा साथ बन जाता है। लेकिन वो नहीं मान रहे थे। तो उन्होंने फिर बोला कि मैं फ़ोन पे बात करता हूँ, जो नंबर मेरे को दिया था उन्होंने फ़ोन पे बात की। तो संगत जी देखो चमत्कार गुरुजी का, कि जो वो बस ले जा रहे थे, जो संगत जा रही थी बस में, वो मेरे हस्बैंड की शॉप पर ही आते थे सामान लेने के लिए। और मेरे हस्बैंड उनको बाय फेस जानते थे, बाय नेम नहीं जानते थे। तो ऐसे गुरुजी ने मेल मिलाया, उनको फिर विश्वास हो गया कि नहीं सही जगह है। और ये तब मेरी बेटी ने कहा कि पापा अगर आपको अकेले नहीं जाने दे रहे मम्मी मैं भी आपके साथ चल। हम दोनों गए, संगत जी डुगरी मंदिर गए। हमें रास्ते में ही एक संगत जी ने हमें लॉकेट प्रसाद दिया, मेरी बेटी को स्वरूप प्रसाद दिया, गुरुजी का स्वरूप दिया। वहाँ हम पहुँचे, इतने अच्छे हमें दर्शन हुए। और वहाँ पर लंगर प्रसाद जब हम करने बैठे संगत जी, गुरुजी ने रास्ते में भी इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी की मेरे को नंबर्स की ब्लेसिंग्स बहुत मिलती हैं गाड़ियों पे संगत जी। और उस दिन भी हमें बहुत ब्लेसिंग्स मिली। और वहाँ पर हम पहुँचे, जैसे लंगर प्रसाद की थाली होती है, 4 लोगों की थाली होती है, तो आप मानोगे हमारी थाली में 7 फुलके, जैसे 8 होते हैं तो 7 फुलके संगत जी। और हमें वहाँ भी 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली। वाइट कबूतर के दर्शन हुए, इतनी बटरफ्लाईज हमारे आगे पीछे घूम रही वहाँ पे। मतलब बहुत बहुत गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दिलवाई, हम किस शब्दों में उनका शुक्राना करें। वो सब जाने अगर हम अपने कष्ट नहीं बताते, हम कुछ नहीं बताते, तो संगत जी वो गुरुजी हमारे मन को भी पढ़ लेते हैं और वो बात हमारी पूरी कर देते हैं। और ऐसे डुगरी मंदिर में हमें दर्शन हुए, इतने स्मूथली हमें दर्शन हुए। और वहाँ पे हमें इतनी ब्लेसिंग्स मिली। वहाँ लंगर प्रसाद करते हुए मेरी बेटी को किसी संगत जी ने लॉकेट प्रसाद भी दिया। मैंने अपनी बेटी को बोला कि देख बेटा, तेरी किस्मत में था ये सब, तेरे को कितनी ब्लेसिंग्स गुरुजी दिलवा रहे हैं। हम उनका किन शब्दों में शुक्राना करें। अनंतम 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 शुक्राना संगत जी। और जो गुरुजी ने संभाला है हमें, मैं बयान नहीं कर सकती, बिल्कुल बयान नहीं कर सकती। गुरुजी ने इतने ड्रीम दर्शन देके हमारे कष्ट कटवाए, हर तरीके से हर तरह के कष्ट कटवाए हैं मेरी बेटी की, मेरे। मैं बहुत 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 शुक्राना। ये अगर मैं पूरा जन्म भी गुरुजी का शुक्राना करती रहूं ना संगत जी, वो भी कम पड़ जाना है। गुरुजी के चरणों में सादर प्रणाम है। बस गुरुजी अपने चरणों से हमें लगाए रखना, सारी संगत को लगाए रखना। गुरुजी अपने आशीर्वाद की वर्षा सब पर करते रहो, सब पर करते रहो। मैं तो कहती हूँ गुरुजी की महिमा को जो नहीं जानते वो भी जाने, वो भी पहचाने कि कैसे गुरुजी कृपा बरसाते हैं, कैसे वो हमारा हाथ थाम लेते हैं पिता की तरह। मैं तो बिल्कुल अपना पिता मानती हूँ। कितनी बार तो आकर शिकायत भी करूंगी किसी चीज की। कई बार मैं मन में भी, कितनी बार मैंने आपको बताया ना, मैं ज्यादा गुरुजी से वैसे बात नहीं करती, लेकिन अपने मन में मैं बात करती रहती हूँ। गुरुजी हर बात हमारी सुनते हैं, हर बात हमारी सुनते हैं। मैं बस गुरुजी को यही अरदास करती हूँ, गुरुजी जो सही हो, कोई नफा नुकसान कुछ नहीं देखना मुझे, बंदों का, पैसों का, किसी चीज का नहीं। गुरुजी सिर्फ आपको जो सही लगता है हमारी जिंदगी में, फैसला सही है, आप वही करो। हमें उस टाइम ऐसे लगता है, हम दुखी होते हैं, कोई चीज का लॉस हो जाता है तो, लेकिन हमें बाद में पता लगता है कि वो कितना सही हुआ, वो डिसीजन गुरुजी का कितना सही था। वो कैसे हमारी लाइफ को चलाते हैं, वो कैसे हमें हर चीज बताते हैं, करते हैं।
अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे पातशाह संगत जी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी लुधियाना से मैं अपना आज शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे गुरुजी के टेलीपैथी के द्वारा मैसेज आ रहे थे कि बेटी अपना सत्संग शेयर कर, मैं तेरे लिए कुछ बहुत बड़ा करने वाला हूँ। तू शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती, तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। सॉरी गुरुजी, काम में इतना बिजी होने के कारण टाइम नहीं लग रहा था। चलो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी एनिवर्सरी थी हमारी 23 सितंबर को। तो मेरे हस्बैंड बोले कि मैं तेरे को ना गिफ्ट करना चाहता हूँ, मैं एक्टिवा नहीं लेके देना चाहता हूँ। मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है। उन्होंने देख कर आ गए। पता नहीं क्या हुआ संगत जी कि वो प्रोग्राम बना ही नहीं है एक्टिवा का, क्योंकि जो मेरे पास पुरानी एक्टिवा है उसका नंबर है 7728। तो फिर मेरे को एकदम से ऐसे ख्याल आया कि नहीं, मैंने ये अपनी पुरानी एक्टिवा सेल नहीं करनी है, क्योंकि इसमें गुरुजी की ब्लेसिंग है, 77 नंबर है। फिर वो मेरी एक्टिवा बड़ी अच्छी चल रही है, फिर मैंने नई एक्टिवा ली नहीं, मैं अपनी पुरानी एक्टिवा से ही खुश हूँ। तो गुरुजी की ब्लेसिंग है उसमें। जय गुरुजी। मैं अपने अगले सत्संग में ये बताना चाहती हूँ कि मैंने संगत जी आपको अपने पिछले सत्संग में भी बताया था कि मेरा बेटा 10 साल का है, छोटा बेटा, तो वो कराटे खेलता है। तो वो ना दिवाली से पहले कुछ दिन पहले बहुत बीमार चल रहा था। तो उसके जब पहले भी चैम्पियनशिप हुई है तो वो गुरुजी का मंत्र जाप करता था। तो उसने ब्रॉन्ज मेडल लिए, गोल्ड मेडल लिए। जब भी वो फाइट करने जाता था उससे पहले वो गुरुजी का मंत्र जाप करके जाता था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से वो जीत के ही आता था। चलो हार जीत तो लगी रहती है, पर गुरुजी का आशीर्वाद उसके साथ हमेशा ही रहता था। वो पढ़ने के टाइम पे भी गुरुजी का मंत्र जाप करता है। जय गुरुजी। तो संगत जी, मैं आपको बता रही थी कि वो होली अष्टमी के टाइम से थोड़े दिन पहले ही बीमार चल रहा था। तो उसके प्लेटलेट्स कम हो गए, एकदम से उसको टाइफाइड हो गया, इतना फीवर हो गया। जिस दिन उसकी चैम्पियनशिप थी उस दिन भी मैंने गुरुजी का सत्संग शेयर किया था। मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था कि गुरुजी, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी वो खेलने गया है, बीमार है, बाकी आप देखना जिता देना उसको, गया है, अपना पूरा एफर्ट लगा रहा है। वो बोल रहा था मैंने नहीं जाना है, मैंने खेलना है। तो गुरुजी की ब्लेसिंग रही उसके साथ। वो सब ना 100% दिया। उसके कोच थे वो तो चुप बैठे रहे, तो दूसरे भी देख के कहे वाह क्या लड़के ने क्या पंच मारा है। तो फिर उसके सर ने ये नहीं बताया कि ये मेरा स्टूडेंट है। तो थोड़ी देर बाद सर ने बोला ये मेरा स्टूडेंट है, इसके प्लेटलेट्स कम हुए, इसको टाइफाइड है, फिर भी ये चैम्पियनशिप खेलने आया है। डिस्ट्रिक्ट की चैम्पियनशिप थी संगत जी। तो फिर मतलब फाइट उसने की बट वो हार गया। फिर भी गुरुजी की कृपा से उसकी वहाँ पे भी वाह हुई कि हाँ इसने बहुत अच्छा खेला। तो उसको ब्रॉन्ज मेडल मिला, ट्रॉफी मिली। तो वो फिर बाहर अगर उन्हें लग गया कि इसका थोड़ा सा मन खराब हो गया था। फिर मैंने घर पे आके बोला नहीं फिर भी कोई बात नहीं, तो खेलने गया, ये बहुत बड़ी बात है। तो जय गुरुजी, आप उसके अंग संग रहे, आपने उसको इतना अच्छा मुकाम दिलवाया
कि उसकी सारी जगह वाह वाह हुई कि हाँ ये बहुत बढ़िया खेला लड़का। जय गुरु जी। गुरु जी आप बता रहे थे कि तुम्हारे घर में कुछ अच्छा होने वाला है। अच्छा, कुछ दिन पहले हमारे घर में, हम 4-5 साल हो गए थे संगत जी, हमारे घर में पेंट नहीं हुआ था। पेंट की जब भी सोचते थे वो पैसे आते थे कहीं पे लग जाते थे। तो इस बार हमारे घर में पेंट हो गया, सारा घर अच्छा लग रहा है गुरु जी की कृपा से। ये भी एक नया काम हमारे घर हुआ। फिर संगत जी मेरे को गुरु जी के मैसेज ये आ रहे थे कि बेटी तू अपने बड़े बेटे की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे, वो गलत संगत में न पड़ जाए। जय गुरु जी आपकी कृपा होगी, आपकी संगत में रहेगा, आपकी कृपा दृष्टि हमारे घर पे है तो हम कोई भी घर का मेंबर, बच्चे हो चाहे हम हो, बुरी संगत हो के आप बुरे रास्ते में भी नहीं जा सकते। आप हमको सही रास्ते पे ले जाने वाले हो। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी टेलीपैथी के राही मैसेज में बता रहे थे कि दिवाली में तेरे में घर में बहुत बड़ी खुशियाँ आने वाली है, कुछ आने वाला है, तो ध्यान रखना, बहुत बड़ी मैं तेरे को ब्लेसिंग दूंगा। संगत जी हमारे एक फैमिली डॉक्टर है, होम्योपैथिक वाले डॉक्टर साहब हैं, वो हमारे घर पे आए। उन्होंने हमें चांदी का एक सिक्का दिया गणेश जी और लक्ष्मी माता जी का। जय गुरु जी। लक्ष्मी माता जी और गणपति जी उस दिन घर पे आए। गुरु जी बोल रहे थे कि मैं तेरे घर पे आऊँगा, मैं तेरे घर पे आऊँगा। आपने हमें आकर ब्लेसिंग दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मेरे को मैसेज आ रहे थोड़े दिन, बेटी तू सत्संग अपना शेयर नहीं करती, तू शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती, मैं तेरे को कैसे ब्लेस करूं। तू मेरी सुनती नहीं है, तू जिद्दी है तो अपनी चलाती है। नहीं गुरु जी ऐसी नहीं है। थोड़ा सा मन डामाडोल हो जाता है, ऐसे हो जाता है जब बेटा बड़ा है 10th में है, वो नहीं थोड़ा सा पढ़ता है तो हस्बैंड थोड़े सा बोलते हैं, वो होता है ना कि सारी बात घूम फिर के वहाँ पर ही आ जाती है, तो फिर थोड़ा सा मन हो जाता है गुरु जी मैं क्या करूँ। फिर गुरु जी के आज भी मेरे को टेलीपैथी के राही मैसेज आया है। आज 11 नवंबर है, 11 नवंबर 2024 है। तो गुरु जी का मेरे को मैसेज आया, बेटी तू अपने बेटे के भविष्य के लेकर चिंता में है कि वो क्या करेगा, आगे जाकर क्या बनेगा। मैंने इतनी इसको आगे लेके जाना है कि तेरा दुश्मन भी देखते रह जाएगा ये लड़का क्या से क्या बन गया और हम क्या सोच रहे थे, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता। जय गुरु जी। आपने इतना मैसेज दे दिया, मेरा कल को वो चाहे संगत जी पता नहीं क्या करे चाहे ना करे, एक आस होती है ना कि एक आस पे दुनिया कायम है। वही बात होगी कि मेरे मन को तसल्ली हो गई कि हाँ गुरु जी ने बोल दिया, ठीक है मेरा बेटा कुछ कर सकता है। वही मैं चाहती कि हाँ मेरा बेटा कुछ करके दिखाए, कि जो लोग बोलते हैं नहीं कुछ करता नहीं पढ़ता तो उनको पता लगे। ऐसे नहीं है संगत जी, वो पढ़ता नहीं था, वो 7th 8th तक बहुत बढ़िया था, 94% आते थे। ये कुछ पता नहीं संगत जी क्या नज़र लगी है या किसी ने कुछ किया कराया है। गुरु जी बैठे हैं, मैं इतना दूर का नहीं सोचती क्या किसी ने कराया। मैं बोलती हूँ प्रभु बैठे हैं, करने वाला कर जाएगा, कितनी देर कर लेगा, कितनी देर असर रहेगा, एक दिन तो ख़त्म होना ही है ना। कोई बात नहीं, करनी भरनी यही सभी की है, सभी की अपनी अपनी जर्नी होती है, जो सभी अपना अपना कर्म करते हैं। जय गुरु जी। आप बैठे हो, मेरे को बच्चों की घर की कोई चिंता नहीं है। आप बोल रहे थे। एक और अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी कि हमने ना एक गाड़ी डाली हुई थी, प्लेटफॉर्म डाला हुआ था कस्टम क्लियरेंस में, जैसे वो होते हैं ना कि कंटेनर वगैरह क्लियर, हमारा ऐसा कोई काम था। तो एक गाड़ी डाली हुई थी, वो किसी ने मतलब ली हुई थी, हमारी इसके साथ कोई लिखा पड़ी नहीं थी। हमने 15 लाख मतलब पेमेंट करके ली थी पुरानी गाड़ी। तो उसका ना तो हमें इतना इनकम आ रही थी ना कुछ, ऐसे 2 साल में 3 साल में ऐसे कुछ नहीं था। तो ना ही हमें वो बेच रहे थे ना ही हमें पैसे आ रहे थे। थोड़े दिन पहले मेरे अंकल जी ने मेरे को बताया कि मैं तेरे को एक गुड न्यूज़ दे रहा हूँ। मैं क्या बोलो क्या कि वो हमारी गाड़ी बिक गई है। मतलब मेरे को बहुत खुशी है कि हमें चलो 10 लाख ही आएगा। मैं कहा चलो कुछ आएगा, उस एक आशा हो गया कि इसकी टेंशन ख़त्म हो गई, हमें अब गाड़ी की टेंशन नहीं है, अब हम अपना पैसा कहीं पे भी मतलब इन्वेस्ट करके लगा सकते हैं। चलो जब तक बस इतना ही आशा हो गया कि हाँ ये बात हो गई है कि सेल आउट हो गई है। मैं कहा चलो ठीक है। फिर मैंने अपने अंकल जी कहा जब तक ये पैसा घर पे नहीं आता तब तक की बात है। फिर मैंने बोला चलो इतना हमें एक इशारा मिल गया कि गाड़ी सेल आउट हो गई है, पैसा जब आ जाएगा तो मैं अपना अगला सत्संग भी शुक्राना सत्संग गुरु जी का जरूर शेयर करूँगी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मेरे को मैसेज आ रहे हैं, बेटी अपना ध्यान रखा कर, तो अपना ध्यान नहीं रखती, तेरे पेट में बहुत कोई बीमारी पल रही है। गुरु जी आप हो, मैं आपका जल प्रसाद ले रही हूँ, आप हो तो मेरे को कोई टेंशन नहीं, मैं इतना नहीं सोती। क्या करूँ, घर की प्रॉब्लम सोच लूँ वो बहुत है, अपनी तरफ कौन ध्यान देता है। माँ है, हमें घर की सारी जिम्मेदारी लेनी है। जब तक बैठे हैं कोई बात नहीं गुरु जी, मैं उनके बारे में सोच रही हूँ, आप मेरे बारे में सोच रहे हो। बस आप मेरे पिताजी बैठे हो, मेरे को यही बहुत सहारा है, क्योंकि मेरे पापा नहीं है। मेरे पापा 2021 में एक्सपायर हो गए थे, उनको कैंसर था। तो मेरे को उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि एक होता ना समझ कि कोई दिन त्योहार आए, मतलब मेरे पापा मेरे से बहुत करते थे। वो मेरे को मैसेज भी करते थे, इनका फ़ोन भी आना मेरे को पहले कोई त्योहार पे, जब मेरे को घर पे मिलने भी जरूर आते थे। तो अब मम्मी है मेरे, पर ऐसी बात नहीं है कि जैसे मेरे पापा मेरा इतना करते थे। अब अगर मैं कोई रोना भी चाहूँ तो मैं गुरु जी से बात करके रो लेती हूँ। बस मेरे को संगत जी गुरु जी का सहारा है, मैं उनको ही अपने पापा मानती हूँ, अपने डैडी मानती हूँ, उनको मैं उनको याद कर लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपने मेरे को बहुत कुछ दिया। हम रेंट आउट से शुरू हुए तो कुछ भी नहीं था, एक कमरा रसोई था किराए पे। आज को हम अपने घर में बैठे हैं, प्लाट लिया हुआ है, गाड़ी है, सारी फैसिलिटी है। मेरे अंकल जी भी मेरा बहुत ज़्यादा करते हैं, ऐसे नहीं है मैं जो चीज़ मांगूँ वो मेरे को मिलती है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है घर पे। ठीक है, ये सब गुरु जी की कृपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। मैं अपने अगले सत्संग शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।